अभी गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम आपके पास में है सेल डिवीजन। टॉपिक का नाम आपके पास में है सेल डिवीजन। आज अपने इस टॉपिक के बारे में हल्की फुल्की से थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। क्या होता है सेल डिवीजन, किस तरह से सेल्स फंक्शन करती है डिवीजन के टाइम पर, किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेल के बारे में, सेल क्या होती है, तो अपन लोग बात करते हैं सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपके पास में क्या होती है, यूनिट होती है किसके आपके पास में, लाइफ की। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल कह दो, चाहे आप उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास में स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में बात कर दो, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट आपके पास में, अपन लोग किसके बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं। सेल के बारे में अपन ने साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर खूब सारे डिस्कशन कर रखे हैं, अलग अलग से फैक्ट्स पढ़े इसके बारे में, इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़े, सेल ऑर्गन कैसे काम करते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस। साथ में अपन एक टॉपिक भी देखा था हल्का फुल्का सा, जिसका नाम था आपके पास में सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जिसे आपके पास में स्लाइडेन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। इन्होंने सेल के बारे में, सेल थ्योरी के अंदर खूब सारी बातें एक्सप्लेन की, पर इनकी एक आपके पास में ड्रॉबैक था कि सेल थ्योरी कभी आपके पास में इस पॉइंट को कभी भी डिनोट नहीं कर पाई कि सेल का ओरिजिन जो था वो किस तरीके से हुआ, कहाँ से एक सेल ओरिजिनेट करती है खुद को। एक साइंटिस्ट है आपके पास में रुडोल्फ विर्चो ने आपको आके सबसे पहले इस बारे में बताया कि कोई भी सेल जो होती है आपके पास में, वो हमेशा आपके पास में खुद की प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या करती है, इवॉल्व करती है। एक सेल का ओरिजिन हमेशा उससे प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल उससे पहले होती है उससे उसका ओरिजिन होता है। यहीं से आपके पास में पूरी कहानी स्टार्ट होती है सेल डिवीजन की। आपके क्वेश्चन अगर एक नंबर का आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, सेल डिवीजन क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास में न्यू सेल्स क्या ओरिजिन होता है, नई सेल बनने के प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। यानी कि नई सेल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। अब क्वेश्चन आपके पास में क्या, सेल का डिवीजन कैसे होता है, नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके पास में जो सेल पार्टिसिपेट करती है उस सेल को अपन लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। यानी कि एक ऐसी सेल जो आपके पास सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है और जो इसके अंदर आपके पास में नई सेल बनती है, तो उसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करते हैं डॉटर सेल। यानी कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली सेल का नाम तो होगा आपके पास पेरेंट सेल, और जो सेल नहीं बनती है उस सेल को अपन लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। चलो यहाँ तक का मामला भी ठीक है आपके पास में। पेरेंट सेल खुद को डिवीजन करने के लिए, खुद को डिवाइड करने के लिए, ये आपके पास में दो अलग अलग पाथवेज को फॉलो करती है। इन दो पाथवे को अपन लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ये आपके पास में टू टाइप का हो सकता है। पहला आपके पास में हो सकता है माइटोसिस सेल डिवीजन, और सेकंड आपके पास में सेल डिवीजन हो सकता है, उसको अपन बोलेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस, मियोसिस, नॉर्मल सी बात है, आपके पास में दो टाइप के सेल डिवीजन है। इसके अंदर अपन सिंपल वे में अगर बात करें तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होगा जिसके अंदर जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड करती है, चाहे वो डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो। मान लिया अपने पास में डिप्लॉइड सेल है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है। जब भी आपके पास डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के बाद में खुद के अंदर से दो सेम काइंड की, जिसके पास में पॉलिटी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे, इस टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल की क्वालिटी हमेशा इक्वल होती है आपके पेरेंट सेल के जैसी की जैसी, तो उसे अपन लोग बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। जबकि इसका उल्टा अगर अपन लोग बात करें, अगर कोई पेरेंट सेल आपके पास में डिप्लॉइड है जिसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, ये आपके पास डिवीजन करने के बाद में क्या करे भाई, डिवीजन करने के बाद में ऐसी नई सेल्स का फॉर्मेशन करे जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसकी क्वालिटी जो होती है आपके पास में हाफ हो जाए। हाफ मतलब कैसे, तो देखेंगे ध्यान से अपन लोग। स्टार्टिंग में अपन ने जो एक पेरेंट सेल का यूज किया, वो पेरेंट सेल आपके पास में थी 2n बराबर क्या थी आपके पास में 10 सेल। पेरेंट सेल जब आपके पास डिवाइड करती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, नई बनने वाली सेल हैप्लॉइड है, इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पेरेंट्स के कंपैरिजन में कितना है भाई, हाफ। तो ये सेल, इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पेरेंट के कंपैरिजन में आधे हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इस सेल ने जो डिवीजन किया वो आपके पास सेल डिवीजन है मियोसिस। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। मियोसिस हमेशा आपके पास दो स्टेप में होगा। स्टेप नंबर सेकंड की अगर अपन लोग बात करें, यानी कि मियोसिस सेकंड की अगर बात करें, तो मियोसिस सेकंड में जो सेल पार्टिसिपेट करती है और जो सेल नहीं बनती है, उन दोनों के पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जो क्वालिटी होती है आपके पास में सेल की, वो हमेशा इक्वल होती है। यानी इस सेल ने अगर मियोसिस सेकंड में पार्टिसिपेट किया, n इक्वल टू आपको दिख रहा है 5 है, तो यहाँ पे भी आपके पास n इक्वल टू क्या होगा 5। एज इट इज जब ये सेल आपके पास मियोसिस सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, तो इस सेल के पास में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके कंपैरिजन में आपके पास में कैसे रहेंगे भाई, इक्वल। पर अगर इसके ओरिजिन पेरेंट सेल की बात करें, तो ओरिजिन पेरेंट सेल के आपके पास कंपैरिजन में ये आपके पास अभी भी कैसी है, हाफ। यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर आपके पास में एक डिप्लॉइड सेल जो होती है
या एक पेरेंट सेल जो होती है आपके पास में डिवाइड करने के बाद में 1 2 3 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेल की पॉलिटी पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ होती है। इसलिए अपन लोग इस सेल डिवीजन को नाम देते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। यहीं से आपके पास में दो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया पूछ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास में मियोसिस जो सेल डिवीजन था, ये मियोसिस सेल डिवीजन दो स्टेप के अंदर हुआ। पहला स्टेप था आपके पास मियोसिस 1 और सेकंड स्टेप आपके पास में था मियोसिस सेकंड। क्वेश्चन क्या है? मियोसिस फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा जब ये पेरेंट सेल डिवाइड कर रही है तो इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपके पास में रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम रिड्यूस होने के कारण इसको अपन लोग एक नाम और दे देते हैं। कौन सा होता है आपके पास में? रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? रिडक्शनल सेल डिवीजन। जबकि दूसरे कंपैरिजन बात करें अपन लोग मियोसिस सेकंड के अंदर, तो इस वाले स्टेप के अंदर आपके पास में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जो सेल पार्टिसिपेट कर रही है उसके और डॉटर सेल के बीच में हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मियोसिस सेकंड आपके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होने के कारण अपन बोलते हैं कि जो मियोसिस सेकंड है वो आपके पास में एज इट इज पाथवे फॉलो करता है माइटोसिस सेल डिवीजन का। यानी कि माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन दोनों आपके पास में सेकंड वाला है ना, ये दोनों आपके पास में कैसे होते हैं? सेम काइंड के इक्वेशनल सेल डिवीजन होते हैं। ओके।